Today we are going to discuss a question. एक कमेंट में एक मेरे पास क्वेश्चन आया और क्वेश्चन क्या है, ए ट्राई टू पिक पॉकेट बी, बी हैज a loaded pistol in his pocket, A's hand touches the pistol and triggers it resulting in death of B. ए कोई आदमी है और चोरी के लिए बी की पॉकेट में हाथ डालता है, उसके बाद उसकी जेब में पॉकेट में कोई गन थी, ट्रिगर भाई विद गुड लक है या बैड लक, एंड जो है वो टच करता है ट्रिगर को, और इन दिस ट्रांजैक्शन इट कोजेज द डेथ ऑफ बी। तो ए की लाइबिलिटी क्या होगी? ऑप्शंस हैं गिल्टी ऑफ मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड बाय नेग्लिजेंस, ग्रीवियस हर्ट और या पिक पॉकेटिंग दैट इज थेफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज ओनली लाइबल फॉर थेफ्ट, और थेफ्ट में भी किस चीज के लिए? अटेम्प्ट। ही इज ओनली लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू थेफ्ट। रीजन क्या है? क्योंकि जेब में हाथ तो डाल दिया है लेकिन वहां से कुछ मिला नहीं, तो दैट इज ओनली अटेम्प्ट। और इसके लिए आप देखें सेक्शन 511 आईपीसी, सेक्शन 511 आईपीसी देखें इसके लिए, उसके रीजन के लिए कि व्हाई इट इज एन अटेम्प्ट। नेक्स्ट इज एक और कमेंट था कि इसके लिए कल्पेबल होमिसाइड बाय नेग्लिजेंस क्यों नहीं होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस थिंग इन माइंड कि फॉर कल्पेबल फॉर नेग्लिजेंस ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है। अगर हम 304 आईपीसी पढ़ें कि एक्ट जो है, जहां 304 ए कोजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, और वहां स्पेसिफिकली मेंशन है, अगर आप पढ़ें तो whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide, कि वो जो नेग्लिजेंस है डेथ के लिए वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होना चाहिए। तो अगर कल्पेबल होमिसाइड बाय नेग्लिजेंस हो ही नहीं सकता, तो दिस, अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो ये ऑप्शन इन इटसेल्फ इज रॉन्ग, ये ऑप्शन अपने आप में गलत है। तो फॉर दैट सेक कल्पेबल होमिसाइड बाय नेग्लिजेंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 304 ए में स्पेसिफिकली मेंशन है। इसके बाद एक सवाल और था कि व्हाई नॉट डेथ बाय नेग्लिजेंस, डेथ बाय नेग्लिजेंस क्यों नहीं होगा? उसके लिए है, इसमें लिखा है डेथ कोजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस 304 ए की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें, whoever causes the death of any person by doing any rash or negligence act, कि आप कोई नेग्लिजेंट या रैश एक्ट कोज करते हैं। जबकि इस क्वेश्चन में क्या हुआ या इस प्रॉब्लम में क्या है? ए ट्राई टू पिक पॉकेट, तो इंटेंशन किस चीज की है? चोरी की। भाई उसने जो फर्स्ट एक्ट किया है दैट इज टुवर्ड्स कमीशन ऑफ थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग। और इस डेफिनेशन में लिखा है डेथ कोजिज डेथ। कोजिज डेथ का मीनिंग क्या है? देखिए डेथ तो यहां भी हुई लेकिन वो विद द इंटेंशन ऑफ पिक पॉकेटिंग के दौरान एक दुर्घटना हुई, एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें ये सारी बातें हुई है, ना कि ही हैज डन एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ डेथ। उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि जो उसकी डेथ कोज करने के लिए किया जाना था। He has only done his act towards the pickpocketing। तो इसलिए इस केस में डेथ बाय नेग्लिजेंस भी नहीं कहा जा सकता। उसका रीजन है, और वो रीजन है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसीमेंसिट रिया, निसीमेंसिट रिया। ये मैक्सिम है कि जिस कार्य को करने की आपकी इंटेंशन नहीं है या नॉलेज नहीं है या कोई चोट इस तरह की नहीं है, तो वहां आप ये नहीं कह सकते कि आपने वो कार्य किया है। नेक्स्ट इज 304
304A specifically mentions whoever causes the death of any person by doing any rash or negligence act not amounting to culpable homicide। भाई कल्पेबल होमिसाइड तो होना नहीं चाहिए, नेग्लिजेंस एक्ट होना चाहिए और उससे किसी आदमी की डेथ होनी चाहिए, लेकिन इस केस में वो समस्या नहीं है। वो किस केस में हो सकता है? वाइल ड्राइविंग अ बस, एक बस ड्राइव करते हुए किसी ए नाम के व्यक्ति को कोई ड्राइवर कुचल देता है या मार देता है और उससे उसकी डेथ होती है, तो वहां ये हो सकता है कि ही वॉज डूइंग एन एक्ट दैट वॉज रैश एंड नेग्लिजेंट। अगर आप प्रूव कर पाते हैं तो उससे उसकी डेथ हुई। देखिए यहां ट्रांजैक्शन ही अलग थी, ही ट्राई टू पिक पॉकेट, तो उस केस में हम 304A अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा अटेम्प्ट टू पिक पॉकेटिंग।